बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं आप सबको वेलकम करता हूं आज की एक नई वीडियो के अंदर। नाज़रीन इकराम, आज की वीडियो में हम मेज़ान बैंक के रुपीज़ सेविंग अकाउंट को डिस्कस करेंगे कि रुपीज़ सेविंग अकाउंट क्या है, आप ये अकाउंट कैसे ओपन करा सकते हैं, इसके अंदर आपको क्या प्रॉफिट दिया जा रहा है और इस अकाउंट को ओपन कराने के लिए आपको क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे और इसके अंदर आपको क्या क्या फ्री सर्विसेज मिलती हैं। तो तमाम चीज़ें आपको बताएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। नाज़रीन इकराम, रुपीज़ सेविंग अकाउंट में हम ये आएँ तो सबसे पहले यहाँ पे है जी ट्रूली हलाल सेविंग्स विद कम्पिटेटिव रिटर्न्स, यानी कि इसके अंदर जो प्रॉफिट आपको दिया जाता है वो हलाल है। वो किस तरीके से हलाल है ये भी मैं आगे आपको थोड़ा सा इसके बारे में गाइड कर दूंगा। और ये कम्पिटेटिव रिटर्न्स है एज़ कम्पेयर टू द मार्केट। इसके अंदर ये है जी कि रिबा फ्री अकाउंट है। ये बेसिक अकाउंट होता है जी, जो कोई भी पाकिस्तानी जो है वो ये अकाउंट ओपन करवा सकता है और इसके अंदर आप अपने जो भी आपके फंड्स होंगे उसके ऊपर मंथली आपको हलाल रिटर्न्स मिलता रहेगा। तो ये अकाउंट जो है ये आप इंडिविजुअली खुला सकते हैं, यानी कि अपने नाम से ओपन करवा सकते हैं, अपने बिजनेस के नाम से यानी कि सोल प्रोप्राइटरशिप में, पार्टनरशिप में, और लिमिटेड कंपनीज जो हैं वो भी ये अकाउंट ओपन करा सकती हैं। फ्रीलांसर जो हैं वो भी ये अकाउंट ओपन करवा सकते हैं, लेकिन उनके लिए कुछ डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है तो एक्स्ट्रा, ताकि वो अपना प्रूफ दें कि भी वो क्या फ्रीलांसिंग करते हैं, उसका कोई प्रूफ वगैरह वो देंगे तो वो भी ये अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। अब आगे चलते हैं, हम इसके की फीचर्स की बात कर लेते हैं। तो की फीचर्स के अंदर ये हम आ गए हैं। तो इसके अंदर सबसे पहले है जी चेक बुक। मेज़ान सेविंग अकाउंट के ऊपर चेक बुक कुछ अर्सा पहले तक फ्री दी जाती थी, लेकिन अब जो है इसके चार्जेस हैं जो कि शेड्यूल ऑफ चार्जेस के मुताबिक आपसे काटे जाते हैं। तो शेड्यूल ऑफ चार्जेस के इसके चार्जेस जो हैं वो भी आपके सामने यहाँ स्क्रीन पर ये आ गए हैं। तो ये पर चेक इसके चार्जेस होते हैं। आगे चलते हैं तो आगे है फ्री पे ऑर्डर्स। फ्री पे ऑर्डर आप इस अकाउंट के ऊपर अनलिमिटेड बनवा सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक, जिसको कि मुख्तलिफ बैंक्स के अंदर कैशियर चेक भी कहा जाता है, पे ऑर्डर भी कहा जाता है, डिमांड ड्राफ्ट समझ लें, ये उसका अल्टरनेट है। ये सारी चीज़ें मिला के जो मेज़ान बैंक की प्रोडक्ट है उसका नाम पे ऑर्डर है, तो वो आप फ्री ले सकते हैं। इंटरनेट बैंकिंग की बात करें तो वो भी यहाँ पर फ्री दी जाती है। मिनिमम इन्वेस्टमेंट, यानी कम से कम आप ये अकाउंट जो है वो सिर्फ 100 रुपये से ओपन करवा सकते हैं। यहाँ पर ये छोटा सा स्टैरिक है, तो इस स्टैरिक को समझने के लिए हम थोड़ा सा यहाँ नीचे आते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है जी नो इनिशियल डिपॉजिट वुड बी रिक्वायर्ड फॉर ओपनिंग ऑफ अकाउंट फॉर मुस्तहिकीन ज़कात, स्टूडेंट्स एंड एम्प्लॉइज ऑफ द गवर्नमेंट एंड सेमी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस फॉर द सैलरी एंड द पेंशन पर्पजेज। तो जितने भी मुस्तहिकीन ज़कात अगर ये अकाउंट ओपन कराते हैं तो वो बगैर किसी पैसे जमा कराए, यानी कि वो ये 100 रुपये भी जमा ना करें तो अकाउंट खुल जाएगा। स्टूडेंट भी और गवर्नमेंट और सेमी गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज़ भी फॉर पेंशन एंड सैलरी पर्पज़ के लिए ओपन करवाएं तो उनके लिए भी कोई पैसे जमा कराने की ज़रूरत नहीं है। वापस ऊपर की फीचर्स पर आते हैं। तो अगला की फीचर हमारे पास है ऑनलाइन ब्रांच बैंकिंग। तो फ्री ऑनलाइन बैंकिंग सर्विसेज हैं एट ऑल मेज़ान बैंक ब्रांचेस, यानी कि आप किसी भी ब्रांच के अकाउंट होल्डर हैं और आप पाकिस्तान के किसी भी कोने में किसी और मेज़ान बैंक की ब्रांच में जाके कोई भी सर्विस लेते हैं, वो कैश डिपॉजिट है, वो कैश विड्रॉल है, या और बहुत सारी ऑनलाइन सर्विसेज मेज़ान बैंक दे रहा है, तो वो कोई भी सर्विस अगर आप लेते हैं तो वो विदाउट एनी चार्जेस बिल्कुल फ्री है आपके पास। ठीक है। प्रायोरिटी डेस्क है जी, प्रायोरिटी डेस्क की एक्सेस है। जहाँ जहाँ प्रायोरिटी डेस्क मेज़ान बैंक में लगे हुए हैं तो वहाँ पे अगर आप इनका क्राइटेरिया मीट कर रहे हैं तो वो आप प्रायोरिटी डेस्क तक आपका रसाई आपको है, यानी कि आपका काम प्रायोरिटी पे हो जाएंगे। प्रॉफिट पेमेंट एंड कैलकुलेशन। प्रॉफिट की बात करें तो प्रॉफिट विल बी पेड ऑन मंथली बेसिस एंड कैलकुलेटेड ऑन डेली बेसिस, यानी कि आपका प्रॉफिट जो है इस अकाउंट के अंदर हर महीने आपको दे दिया जाता है और उसकी कैलकुलेशन डेली बेसिस पर होती है, यानी कि जो भी आपका हर रोज़ का बैलेंस होगा सिस्टम उसको कैलकुलेट करता रहेगा बैलेंस को। जैसे ही महीना पूरा होगा और उसके बाद जो बैंक का रेट निकलता है तो उसके हिसाब से 2, 3, 4 तारीख तक जो मेज़ान बैंक है वो प्रॉफिट अपने कस्टमर्स को दे देता है पिछले महीने का, तो वो आपके महीने में हर महीने आ जाता है। आगे चलते हैं तो विड्रॉल की बात करें तो नो रेस्ट्रिक्शन ऑन द विड्रॉल्स आर द नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस। तो मेज़ान बैंक के सेविंग अकाउंट के अंदर किसी भी तरह की कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि भाई आप इतनी अमाउंट निकलवा सकते हैं पर ट्रांजैक्शन या एक महीने में इतनी ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, तो इस तरह की कोई नहीं है। और ना ही नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस की है कि आप इसके अंदर 2 ट्रांजैक्शन करें, 4 करें, 6 करें, 10 करें, 20 करें, नो इशू। आप जितनी मर्जी चाहे विड्रॉल कर सकते हैं और जितनी मर्जी चाहे नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं। ठीक हो गया। तो नाज़रीन इकराम ये थे इसके की फीचर। तो अब आगे चलते हैं तो हाउ रुपीज़ सेविंग अकाउंट वर्क्स, यानी कि अब जो आपको मैंने बताया था कि इसका प्रॉफिट हलाल है शुरू के अंदर, तो वो कैसे है। तो उसके लिए सबसे पहले आप यहाँ पर ये फतवा डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको शॉर्टकट में बता देता हूँ। तो बेसिकली ये जितने भी सेविंग अकाउंट होते हैं ये मुदारबा के प्रिंसिपल के ऊपर होते हैं। ठीक है। तो मुदारबा के अंदर क्या होता है, जो कस्टमर होता है वो रब्बुल माल होता है और जो बैंक होता है वो मुदारिब होता है, यानी कि पैसा रब्बुल माल, यानी कि अकाउंट होल्डर जो है वो रब्बुल माल है, वो पैसा देते हैं, बैंक उस पैसे से काम करता है और फिर जो भी पैसा कमाया जाता है वो बैंक और कस्टमर आपस में शेयर करते हैं।
ठीक है, तो ये छोटा सा एक है मुदारबा इसको कहते हैं, इसके ऊपर मेज़ान बैंक काम करता है। आगे जी हमारे पास आया था प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। प्रॉफिट शेयरिंग रेशोज़ की बात करें तो बैंक विल शेयर 50% ऑफ द ग्रॉस इनकम एज मुदारिब। जितनी भी इनकम होगी मेज़ान बैंक उस ग्रॉस इनकम का 50% एज ए मुदारिब लेगा, और जो कस्टमर है, जो डिपॉजिटर है, वो भी 50% ऑफ द जो ग्रॉस इनकम है उसकी वो कस्टमर को चली जाएगी। ठीक हो गया। लेकिन अभी जनवरी 2025 से एक नई अमेंडमेंट आई थी जिसके अंदर बैंकों को, इस्लामिक बैंक्स जो हैं, उनको ये कहा गया था कि आप जो भी प्रॉफिट कमाएंगे, यानी उनके जितने भी पूल्स होंगे, उसका जितना भी अर्निंग आपकी होगी आपने उसका 75% वो कस्टमर को देना है और 25% बैंक खुद रखेगा। तो बेसिक प्रॉफिट शेयरिंग रेशो यही रहेगी 50-50। मेज़ान बैंक की तरफ से जो बताया गया है वो बेसिक यही रहेगी, लेकिन बैंक जितना भी प्रॉफिट कमाएगा उसकी टोटल जो एवरेज इनकम आएगी उसका जो 75% शेयर बनता होगा, ये 50% देने के बाद वो जितना भी कमी बेशी होगी बैंक उसको पूरा करके आपका 75% पूरा कर देगा। जिन लोगों को इस बारे में पता है वो मेरी बात समझ गए होंगे। बाकी अगर आम जनरल पब्लिक जो है, अगर आपको ये बात समझ नहीं आई तो नो इशू, इसका आपके प्रॉफिट से कोई ताल्लुक नहीं बनेगा। जो भी आपका प्रॉफिट है वो आपको ऑटोमेटिकली मिलता रहेगा। ठीक हो गया। आगे चलते हैं तो इसकी वेटेजेस पे बात कर लेते हैं। तो अभी जनवरी का महीना है जी, आज 31 जनवरी है, तो फरवरी 2026 के लिए जो इसकी वेटेजेस रखी गई हैं ये आपके सामने है। तो रुपीज़ सेविंग अकाउंट के अंदर 0.45% है, और रुपीज़ सेविंग अकाउंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और PSCs एंड PLSCs यानी ये इंस्टीट्यूशंस के लिए होता है, वो उनके लिए वेटेज 0.20 है। तो जनरल पब्लिक जो मैंने ऊपर बताया था, इंडिविजुअल हो गए, सोल प्रोप्राइटर हो गए, पार्टनरशिप फर्म्स होगी, तो उनके लिए 0.45% ही है। ओके हो गया। तो आगे हम प्रॉफिट रेट की बात कर लेते हैं कि जी दिसंबर 2025 के अंदर बैंक ने आपको क्या प्रॉफिट दिया था, क्योंकि जनवरी का प्रॉफिट तो अभी आगे जाके आएगा। तो अभी दिसंबर का प्रॉफिट यहाँ पे वेबसाइट पे अवेलेबल है। दिसंबर के अंदर बैंक ने 6.70% का आपको प्रॉफिट दिया था, और जो इंस्टीट्यूशंस के सेविंग अकाउंट खुले हुए हैं उनको बैंक ने 2.56% का प्रॉफिट दिया है। तो हम जनरल पब्लिक के लिए बात कर रहे हैं, तो 6.70% के हिसाब से आपका प्रॉफिट बनता कितना है, अगर हम उसकी कैलकुलेशन कर लें तो वो आपको सामने ये कैलकुलेटर हम यहाँ पर खोल लेते हैं। तो नाज़रीन, ये कैलकुलेटर आपके सामने आ गया है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं जी 1 लाख रुपये। 1 लाख रुपए को हम 6.70% के हिसाब से देख लें तो ये आपका प्रॉफिट बनता है 6,700 रुपये। ये 6,700 रुपये आपका 1 साल का प्रॉफिट है। अब इसको 1 महीने का प्रॉफिट निकालने के लिए हमें इसको 12 पे डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये आपका 1 महीने का 558 रुपये 33 पैसे प्रॉफिट आ गया 1 लाख रुपये की अमाउंट का। अगर आपका दिसंबर के महीने के अंदर 1 लाख रुपये पूरा इस बैंक में पड़ा रहा था तो आपका प्रॉफिट 6.70% बैंक ने आपको हिस्सा दिया है, जो कि 558 रुपये बनता है। तो आगे आया था जी वांट टू ओपन मेज़ान रुपीज़ सेविंग अकाउंट। उसके अंदर है जी आपने ब्रांच विज़िट करनी है। तो ब्रांच विज़िट करने से ये होता है कि आप आसानी से अपना अकाउंट खोल लेंगे वहाँ पे। ऑनलाइन तो आप इसकी रिक्वेस्ट दे सकते हैं, तो लेकिन अकाउंट खुलवाने के लिए आपको ब्रांच में जाना ज़रूरी है। तो यहाँ पर आप ब्रांच विज़िट करके भी अपना अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। तो नाज़रीन इकराम, ये थी हमारी आज की वीडियो जिसके अंदर हमने मेज़ान रुपीज़ सेविंग अकाउंट को तफसील के साथ देखा, और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। फिर भी आप समझते हैं कि किसी भी तरह का आपका कोई सवाल है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछें, मैं ज़रूर आपके सवालों के जवाब दूंगा। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।